देखिए सबसे पहले आता है आपका यूपी जी के, जिससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री 2 से 4 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इग्नोर। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आपका यूपी पुलिस का जो है आपका वो परीक्षा होने वाला है, आपका जो कितने तारीख से होने वाला है। तो आपका 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा है। इसमें हम लोग आज बात करेंगे डिटेल सिलेबस की, जो आपका जीके जीएस के सिलेबस है और टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस बात करने वाले हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग बात करेंगे और टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका यूपी पुलिस सब्जेक्ट वाइज की सिलेबस की। तो सब्जेक्ट वाइज में आपका देखिए सबसे पहले आता है आपका यूपी जी के, जिससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस की सेक्शन में। तो यूपी जीके से आपका कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग आपका 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपका यूपी जीके से आपका पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें स्टैटिक जीके की, तो इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीके से पूछा जाता है, जिसमें आपका 6 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तीसरा पॉलिटी की, तो पॉलिटी में भी आपका कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें आपका ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे करके इसमें चल सकते हैं। इसके अलावा बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी शिफ्ट में आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, तो आप उसको देखिएगा प्रीवियस ईयर, उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका कभी-कभी कोई शिफ्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी-किसी शिफ्ट में आपका 6 क्वेश्चन तक के पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप एवरेज लेके चल सकते हैं आपका 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमी का। इसके अलावा बात करें आपका करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप करंट अफेयर भी देखिएगा। इसके अलावा बात करें तो सबसे कम जो क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं वो आपका हिस्ट्री और साइंस से है। तो हिस्ट्री में आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज हमने बताया कि आपका किस सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताया। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार देख सकते हैं आपका कौन से जो है वो सब्जेक्ट बढ़िया है और कौन से कमजोर है सब्जेक्ट। आप अंतिम 30 दिनों में उसको रिवीजन कीजिएगा और उसको सब्जेक्ट को आप तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। आपका एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम में, आप लोग जानते ही हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपका जो टॉपिक वाइज की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके में हम लोग कुछ टॉपिक को देखते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैटिक जीके यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं, तो पहला है हमारा अवार्ड, जिससे क्वेश्चन आपका बनते हैं, ठीक है, यानी कि पुरस्कार। इसके अलावा बात करें आपका दूसरा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण दिवस से है, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण डेज, जो आपका जो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। इस तरीके से आपके जो महत्वपूर्ण दिवस है उससे आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा बात आप करें आपका स्टैटिक जीके में तीसरा टॉपिक की, तो है आपका बुक्स, यानी कि महत्वपूर्ण बुक्स और इनके लेखक कौन है ये पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो अगला बात करें आपका हेड क्वार्टर, यानी कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं और हेड क्वार्टर से भी आपका स्टैटिक जीके में आपका क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण फेस्टिवल से, जैसे आपका हेरात पर्व कहाँ मनाया जाता है, छेरछेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फेस्टिवल से आपके भी क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो फेस्टिवल को भी आप लोग जरूर से देखिएगा। इसके अलावा बात करें आपका स्टैटिक जीके में छठा पोर्शन की, तो आपका है फुल फॉर्म, यानी कि जैसे www डॉट का जो है आपका फुल फॉर्म क्या है, तो ये इस तरीके से आपका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ अगर टॉपिक की बात करें तो आपका सोशल साइट्स वगैरह जो होते हैं उनसे भी आपको क्वेश्चन बनने का चांस रहते हैं। तो इस तरीका से आप जो है इस अपना टॉपिक क्लियर कीजिएगा तो आप अच्छे मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। बाकी हमने बताएं दिया आपका सब्जेक्ट वाइज हमने जो बता दिया है कितना कितना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें मेहनत करना है आपका, अगर जीके जी इसमें आप नंबर उठाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा किस पर मेहनत कीजिएगा, तो हम अगर बोले तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है किस पे, तो आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिएगा यूपी जी के, यूपी जीके पर आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। इसके अलावा दूसरा किस, तो आपका स्टैटिक जीके पर मेहनत कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो इसमें आप कौन से सब्जेक्ट में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप पॉलिटी को लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी को आप थोड़ा बहुत देखिएगा तो ज्योग्राफी से भी आपका क्वेश्चन अच्छा खासा उठ ही जाएंगे। इकोनॉमी अगर आपको समझ में आता है तब आप इससे नंबर उठा पाइएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो आपको जो है अभी 30 दिन बचा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पर टाइम देके उसको आप लोग अच्छे बना सकते हैं और वहाँ से भी आप नंबर गेन कर सकते हैं। बात करें आपका करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर कैसे होगा, तो डेली सुबह में आप लोग 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ दीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कम नहीं होता है। आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर पाइएगा तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हिस्ट्री को, तो आप हिस्ट्री 2 से 4 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इग्नोर भी करके
चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन होता है आपका, और हिस्ट्री मजबूत करने के लिए आपको बहुत समय देना होगा, जो कि अभी समय आप लोग के पास है नहीं उतना, तो आप लोग थोड़ा बहुत जो है आपका इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके अलावा साइंस करें तो साइंस में भी आपका नंबर उठा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पे हमने डिस्कशन किया। अगर कोई भी डाउट आती है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इस पर हम लोग जो है आपका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो फिर बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।